यस, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या फर्स्ट। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तात्पर्य प्रभात की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अभी के समय बहुत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। कौन अच्छा है? अष्टांग योग से बढ़िया है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत में कुछ करना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों को भोगने के कारण के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करती है। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्मय स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धानी मिलन नेत्रों से, मतलब आधा से योग योग अभ्यास करता है, वह अभी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होती है। किंतु कृष्ण भावनावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्व ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। भगवान चैतन्य में वो बता रहे क्या, ना जन्म ना धनम ना सुंदरीम कवितां व जगदीश काम ये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति है तुकी दो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्री के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पहला श्लोक ये कि बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग है कलयुग के लिए बहुत मुश्किल है, लोग कर ही नहीं सकते हैं। कारण क्या है? अभी अष्टांग योग करने के लिए उस तरह टीचर मिलेगा तभी तो कर पाएंगे, है? सबसे बड़ा रीजन नहीं है। और उसके लिए बहुत सारा विधि है और बहुत सारा वस्तु भी चाहिए। तो कलयुग के लोगों के पास ये सब कुछ है ही नहीं है हमारा। तो ये हमारा समस्या है, इसीलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कलयुग में इसीलिए बोला गया है, कलयुग केवल नाम आधार। हम लोग भगवान का अगर नाम का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, इसी से हमारा सारा चीज क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अष्टांग योग का मेन कारण क्या था? हम लोग मन को और बुद्धि को, अपना इंद्रिय को कैसे वश में करें। तो हम लोग भगवान को ध्यान करके भी, भगवान के बारे में पढ़ के, भगवद्गीता पढ़ के भी हम लोग अपना मन को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगला महीना में, फरवरी में, चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव दिवस होता है ना, वो समय हम लोग भगवान के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे। तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, क्या बताते हैं? ना जन्म ना धनम ना सुंदरीम कविताओं व जगदीश हरे मम जन्मने स्वरे भवते भक्ति है दुखी। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, बोल रहे हैं भगवान भक्त बन के आए। बोलते हैं हमको ना धन का दरकार है, ना हमको सुंदर स्त्री से क्या मोह है, ना हमको बहुत सारा अपना भक्त बनाना, अनुयायी बनाना है। हम क्या चाहते हैं? निरंतर आपका सेवा बस करना चाहते हैं। वही भक्ति का मेन इंटेंशन है और रोल है, और
गोल है, और मोटो भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तब आप लोग का कुछ सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।